वन प्लस में 1/√2+1 आपको ऐसे करके पूरा एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सीरीज की वैल्यू क्या होगी। एंड इसके बाद में आपको गिवन है देन रूट में x टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू a की पावर b, where a and b are integer, then find the minimum value of a plus b। को आपको पहले a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। एंड x की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, इस सीरीज को सॉल्व करके। तो सबसे पहले आपको इस सीरीज को क्या करना है, सॉल्व करना है सीरीज को, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यू विल सॉल्व 1 प्लस, ठीक है, ये है 1/√2+1, यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1/√2+1, ऊपर √2 - 1 होगा, ठीक है, नीचे क्या होगा, √2 - 1 होगा। दैट इज √2 - 1 अपॉन में a² - b², 2 माइनस के 1, दैट इज √2 - के 1। अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर को नोटिस करोगे, दीज आर कॉन्जिक्यूट, ठीक है। इसका 1/√2+1 इसका रेशनलाइज करेंगे तो फिर इसका कॉन्जिक्यूट ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें a² करोगे, इसका b² करोगे, a² - b² जो है 1 बनता है, ठीक है। जैसे 1 में √3 + √2 है, ठीक है। अगर आप इसमें इसका स्क्वायर करते हो एंड इसका स्क्वायर करते हो, a² मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, इसका डिफरेंस करोगे तो 1 आता है, ठीक है। जब भी आपके √a प्लस में √b ऐसा फॉर्म हो एंड आप a² - b² कर रहे हो, 1 आ रहा है, इट मीन्स कि आपका इसमें कंजुगेट होने वाला है ये दोनों टर्म। तो अगर आप इसका डायरेक्टली रेशनलाइज कर सकते हो, √a - √b, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें सारे ही जो टर्म है डिनोमिनेटर में a² - b² 1 बन रहा है, तो हम डायरेक्टली इन सबका क्या कर देंगे, कंजुगेट लिख देंगे, जिससे कि हमें ज्यादा इसमें मतलब कैलकुलेशन ना करना पड़े बार बार। ये कितना हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। इट विल बिकम √3 - √2, ठीक है। एंड दिस विल बिकम √4 - √3 प्लस में डॉट 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 डॉट, इधर ये कितना बन जाएगा, 1024 - 1023, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये कट रहे, ठीक है। -1 से -1, +1 - 1, √2 - √2, 3 - √3। देखो यहाँ पे आगे वाली डिजिट अभी रह रही है, ये वाली डिजिट इससे कटने वाली है, ठीक है। अगर हमें 1 को कट करना है तो हमें नेक्स्ट डिजिट चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए इसको कट करने के लिए। अब यहाँ पे 1024, अगर मुझे इसको कट करना है तो मुझे इसके बाद कोई नंबर चाहिएगा, लेकिन वो तो है ही नहीं पॉसिबल। इसका मतलब 1023 कट जाएगा, यहाँ पे 1023 जो कट जाएगा ना, क्या बचेगा, 1024 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू में रूट में 1024 बचेगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू रूट में 1024 होगा, ठीक है। 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10, 1024 इज 2 की पावर 10। एंड रूट को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर 10 और 1/2, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2 की पावर 5। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 हो गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे पता है इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि अगर आपको ऐसे अंडर रूट में x, फिर अगेन अंडर रूट में x ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक आपको मिल रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो x ही होगा, ठीक है। जो इसके अंडर रूट में होता है वही इसका आंसर होता है। लेकिन इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। हर जगह ट्रिक नहीं अप्लाई होती, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब देखो अगर हम इसको y माने, y इज इक्वल्स टू में रूट में x, ठीक है, रूट में x पूरा ऐसे करके इनफाइनाइट तक चल रहा है, y इज इक्वल्स टू। अब अगर इसमें नोटिस करोगे, ठीक है, अगर आप ये चीज नोटिस करोगे, ये चीज क्या है, ये y तो है ना, ये y है जो हमने यहाँ पे लिखा है, पूरे को एज्यूम करा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू में रूट में एक्स वाई है। दिस ये पूरा y है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में दोनों साइड होल स्क्वायर ले लेंगे रूट हटाने के लिए, y² इज इक्वल्स टू में एक्स वाई, ठीक है। एक y से y कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारे इस पूरे की वैल्यू क्या निकली, x ही निकली, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा मिले 3, ठीक है, रूट में 3 ऐसे चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर 3 ही होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है एंड हमने x कितना निकाला है, 2 की पावर 5, तो y कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इफ y इज 2 की पावर 5 और हमने y को इसका एज्यूम करा है, y इज इक्वल टू a की पावर b, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, a 2 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा। एक तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी एंड दूसरी इसकी कंडीशन क्या होगी, 2 की पावर 5 को हम 2 की पावर 5 कितना है, 32 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 की पावर 1, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा एंड b कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसकी एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इसने पूछा हाउ मेनी
पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ए प्लस बी हैज। ठीक है, तो ये कितना होता, दो होते, एक तो 7 and 33, क्योंकि इसमें मिनिमम पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर ये मैक्सिमम पूछता तो कितना हो जाता 33। इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या है, ठीक है, एंड डिफरेंस भी पूछ सकता है मिनिमम एंड मैक्सिमम का। इसमें बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम किस सीक्वेंस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हमें रूट वाले में जाके हमने वाई की वैल्यू निकाली, फिर हमने कंपेयर किया।